सीधा सवाल में बात तो होगी। बिहार की विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। 4 दिन बचे हैं पहले चरण के मतदान के नामांकन के लिए। 4 दिन। एनडीए ने कल सीटें अपनी घोषित भी कर दी, बंटवारा कर लिया, लेकिन रायता फैला हुआ है और महागठबंधन में भी क्लेश जारी है। लेकिन आज मैं इसकी बात नहीं करने वाला हूं। वो पतंगबाजी जरूरत से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। बिहार में दरअसल मुद्दों की जो दरकार थी और कतार लगाए मुद्दे अलग अलग समय पर बनते दिखाई दे रहे हैं धुरी, अब उसमें एक और एडिशन हो गई है, भ्रष्टाचार। आने वाले दिनों के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा बिहार की चुनावी राजनीति की धुरी बनता दिखाई दे रहा है। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लालू परिवार यानी कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी जो महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरा हैं, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में थे और यहां भ्रष्टाचार के आरोप तय होने थे। लैंड फॉर जॉब स्कैम, यानी कि जमीन अपने नाम लिखवा ली और नौकरी दे दी। उसमें आरोप तो तय नहीं हुए, वो 10 नवंबर को होंगे, लेकिन आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय हो गए, यानी कि अब मुकदमा चलेगा। 2 रेलवे के होटल, आसान भाषा में समझा रहा हूं, वो दे दिए गए एक प्राइवेट पार्टी को और उसमें पैसों का लेन देन है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो अब भ्रष्टाचार की तलवार लटक गई है तेजस्वी के सर पर। और कल हमने आपको यह बताया था, यह आशंका जाहिर की थी, और जो आरोप लगे हैं उनमें 2 साल से ऊपर की सजा मिलनी निश्चित है। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो अब दलीलें होंगी, जरह तो होगी, लेकिन वो तलवार तो लटकी हुई है। किसी भी वक्त फैसला है, फर्ज कीजिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जीत जाता है महागठबंधन, किसी भी वक्त फैसला है तो उसी वक्त कुर्सी से उतरना पड़ जाएगा। और ये एक ही तलवार नहीं, नौकरी के बदले जमीन का जो घोटाला है उसमें भी तेजस्वी का नाम है। वो 10 नवंबर को आरोप तय होंगे और आरोप तय किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, इस पर फैसला, यानी कि ये मामला अदालती जिरह लायक है या नहीं है, ये फैसला 10 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को नतीजे आने हैं। आप टाइमलाइन देखिए। अब बीजेपी कह रही है ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, अरे ये क्या नौकरी देंगे, वो हर परिवार को सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ये क्या नौकरी देंगे, ये तो जमीन लिखवा लेंगे। लेकिन ये टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी की। चुनाव आया है तो याद आ गया, अभी तारीखें लग रही हैं, अभी आरोप तय हो रहे हैं और धाराएं भी ऐसी जिसमें 2 साल से ऊपर की सजा तय है अगर आरोप साबित हो गए। अब ये पुराने जो विपक्ष के आरोप थे कि हमें विच हंटिंग की जा रही है, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है। सीबीआई के 96% केस जो राजनेताओं पर कुल मिलाकर केस है, उसका 96% विपक्ष के नेताओं को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। और जो बीजेपी में चला जाता है विपक्षी खेमे से, और वो फेहरिस्त आपके सामने पेश करने वाला हूं, वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, पाक साफ हो जाता है, वो सारी फाइलें बंद हो जाती हैं, केस थम जाते हैं, जांच खत्म हो जाती है या रुक जाती है। ये खालिस राजनीतिक आरोप है या इनमें सच्चाई भी है, आज इसकी पड़ताल करेंगे। ऐसे में आपकी राय, आपके सवाल और आपके सुझाव जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में बात होगी भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार पर अब आर पार होने वाली है बिहार में, जमीन तैयार हो गई है। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने, दिल्ली की एक अदालत ने लालू परिवार, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी शामिल हैं, कुल मिलाकर 14 लोगों पर आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय कर दिए, यानी कि अब मुकदमा चलेगा। और इसमें तेजस्वी यादव पर जो धाराएं लगी हैं वो बताना बहुत जरूरी है। पोका एक्ट लगी है वो तो लालू प्रसाद यादव पर, वो अलग मसला है, वो चुनाव तो लड़ नहीं रहे।
120 बी, धारा 120 बी, कम से कम 2 साल की सजा, अधिकतम आजीवन कारावास, और धारा 420 इसमें अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। तो अब सजा अगर सुना दी जाती, आरोप तो तय हो गए, जिरह होगी, आरोप साबित हो गए, तो कुर्सी से हाथ धोना पड़ जाएगा। वो तलवार लटक गई है, ये कल आपको मैंने बताया था तेजस्वी यादव पर, और सिलसिला यही नहीं थमता है। जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, जिसकी गूंज आपने बहुत सुनी है, उसके लिए आरोपों को तय करने की तारीख भी वो 10 नवंबर तय की गई है। आज नहीं वो आरोप तय किए गए, या कहा गया कि आरोप तय हो गए, अब मामला चलेगा। 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था। यह ठीक चुनाव से पहले ही तारीखें तय क्यों हो रही हैं, आरोप तय करने के फैसले क्यों आ रहे हैं? यह सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव कि ये चुनाव आ गए, हम पर दबाव बना रहे हैं, जबकि बीजेपी पलटवार कर रही है। अरे ये नौकरी का वादा करने वाले, ये आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेंगे। पहले आरोप प्रत्यारोप पर एक नजर। अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। बिहार में हर परिवार को नौकरी देने का झांसा किस बिना पर दिया जा रहा है? और बिहार के निवासियों, अगर यही इनका मॉडल है ना, तो आपसे भी जमीन छीनी जाएगी। नौकरी तो मिलेगी नहीं, जमीन छीनी जाएगी आपसे। अब थोड़ा मामला आपको समझा देता हूं। ये IRCTC, जहां से आप बुक कराते हैं ना, अपने रिजर्वेशन कराते हैं, आरक्षण करवाते हैं सीटों का, खाने पीने की चीजें ऑर्डर करते हैं, ये रेल मंत्रालय का एक महकमा है। रेल मंत्रालय के तहत कुछ होटल्स भी आया करते थे। 2004 से 2009 रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, तो पुरी और रांची के BNR होटल जो थे वो सुजाता होटल्स को दे दिए गए, और इसमें जी जमीन लिखवा ली गई। 3 एकड़ जमीन पटना में। पहले वो प्रेमचंद गुप्ता सहयोगी रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, लालू के बड़े करीबी हैं, उनकी पत्नी के नाम पर वो जमीन हुई, और बाद में वो जमीन राबड़ी और तेजस्वी यादव के नाम हो गई। मोटा मोटा मामला ये है। अब आरोप तय हो गए। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी कह रहे हैं हम दोषी नहीं हैं। वो तो हर कोई कहता है कि मैं दोषी नहीं हूं, पर यह फैसला अब कब आएगा? यह तलवार लटकी रहेगी क्या? 2 साल से ऊपर का मामला है सजा का। याद है ना आपको, राहुल गांधी 2 साल की सजा हुई, लोकसभा सांसद, वो सांसद ही चली गई थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन उस वक्त तक दूसरा चुनाव भी लड़ने की नौबत आ गई थी। तो यह महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका भी साबित होगा, या यहां पर विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा तेजस्वी यादव को। अब ये जो होता है, और चुनाव से पहले इसकी सुगबुगाहट तेज क्यों होने लगती है, हरकत में क्यों आने लगती हैं अदालतें या ईडी या सीबीआई, इसकी एक वानगी आपके सामने पेश करता हूं। दिल्ली से शुरू करते हैं। पिछले साल चुनाव थे, चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा की, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। उसके 6 दिन बाद 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। वो ठीक चुनाव के बीच 20-21 दिन के लिए बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल, जेल में रहे। वो कहते हैं मैं बाहर रहता तो मैं विधानसभा चुनाव नहीं हारता। खैर, ये उनकी खिसियाहट भी हो सकती है। और लोकसभा चुनाव की घोषणा से 1.5 महीने पहले हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया था। वहां यह कदम उल्टा पड़ गया था, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। झारखंड में फिर से चुनाव जीत गए हेमंत सोरेन, पर अच्छी खासी दिक्कत हुई थी। अब राजस्थान 2023 में विधानसभा चुनाव हुए, 25 नवंबर को चुनाव हुए थे। 26 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को फेमा के तहत, फेमा उल्लंघन यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन में समन भेज दिया गया।
और इसी तरह 2023 अगस्त में चुनाव से 2 महीने पहले, विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और एक और ओएसडी के परिसर पर छापेमारी की। मतलब ये फेहरिस्त इतनी लंबी है। तेलंगाना चुनाव में, विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले 14 सितंबर 2023 को आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उस वक्त के मुख्यमंत्री, की बेटी कविता को अपने दिल्ली दफ्तर में तलब किया था। और यह नजरे इनायत सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों होती है, यहां सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें 2014 से 2022 का आंकड़ा आपको दे रहा हूं, जांच के दायरे में 124 नेता है, विशुद्ध नेताओं की बात कर रहा हूं, उसमें से 118 विपक्ष के। यूपीए काल में 72 नेता जांच के दायरे में आए थे, उसमें से 43 विपक्ष के थे, आधे आधे के करीब। विपक्ष के थोड़े ज्यादा थे, 55-57%, पर यहां तो 96% विपक्ष के। और इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें उन्होंने बताया, बाकायदा तफसील से बताया, 25 नेता जो बीजेपी में शामिल हो गए, 23 को राहत मिल गई, 3 के मामले बंद हो गए, 20 ठंडे बस्ते में चले गए, वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गई, दाग अच्छे हैं और वो धुल गए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अजित पवार हैं। उनके एनडीए में, महायुति में एंट्री से पहले, 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा एनसीपी तो नेचुरली करप्ट पार्टी है, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, वो आ गए एनडीए में तो महाराष्ट्र के खजाने की वित्त मंत्रालय उनके हाथ में सौंप दिया। 70,000 करोड़ का घोटाला था। तो ये एक पूरी फेहरिस्त है। यहां पर जल्दी जल्दी नाम बता देता हूं। अजित पवार, ईडी की जांच जारी तो है पर ठंडे बस्ते में हमें पता ही नहीं है। जब से वो जुलाई 2023 में उप मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए में शामिल हो गए, क्या हुआ पता नहीं लगा। प्रफुल्ल पटेल, 2017 में सीबीआई ने एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के विलय के मामले में एफआईआर दर्ज की। अब उसका क्या हुआ, मामला अटका पड़ा है न्यायालय में। जैसे फैसला सुरक्षित रख लेते हैं, ऐसे मामले लटक भी जाते हैं, लटका पड़ा है। प्रताप सरनाइक, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एफआईआर की, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही जब से बीजेपी में आए। हिमंता बिस्वा शर्मा, 2014 में सीबीआई ने आवास पर छापा मारा था, तब कांग्रेस में थे। 15 में बीजेपी में शामिल हुए, कुछ नहीं हुआ आज तक। संजय सेठ का यही हाल है। ये इतने नाम हैं। सुवेंदु अधिकारी, नारद सिंह मामले में सीबीआई की प्राथमिकी 2017 में दर्ज हुई, 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए। अभी तक वो उस वक्त लोकसभा सांसद थे तो स्पीकर से मंजूरी चाहिए थी, आज तक किसी स्पीकर ने कोई मंजूरी नहीं दी, तो मामला अटका पड़ा है। छगन भुजबल का यही हाल। दिगंबर कामत, अशोक चव्हाण, नवीन जिंदल कांग्रेस में थे जी, कोयला घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, बीजेपी में शामिल हो गए। कहां हुई वो जांच, कहां पहुंची है जांच, किसी का कुछ पता नहीं। यही हाल गीता कोड़ा का। तो ये कुछ दिनों के लिए भ्रष्टाचार की बात होगी, राजनीतिक नफा नुकसान आका जाएगा और फिर आगे बात चल पड़ेगी। और यहां पर प्रशांत किशोर ने जो अहम और गंभीर आरोप लगाए हैं अशोक चौधरी पर, 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का, मानहानि के मामले तो हो रहे हैं, उसका संज्ञान क्यों नहीं लेता ईडी या सीबीआई। या दिलीप जायसवाल एक कॉलेज पर ही कब्जा करके बैठे हुए हैं और बाकायदा आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्री ने पैसे लिए, द्वारका में फ्लैट ले लिया उसकी एवज में। या ये कोरे राजनीतिक आरोप हैं तो सीबीआई को, ईडी को कोई जांच करने की जहमत उठाने की जरूरत ही नहीं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल,
तेजस्वी भ्रष्टाचारी, एनडीए वाले संस्कारी। यही रीत चल पड़ी है क्या? विपक्षी है भ्रष्टाचारी, एनडीए में आ जाओ, हो जाओगे आप संस्कारी। और भ्रष्टाचार का सवाल, टाइमिंग पर बवाल। चुनाव से पहले ही ये हरकत, ये तेजी क्यों दिखाई देती है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।